हाय गाइज, वेलकम टू पाई कोचिंग। दिस इज श्याम मौर्य, आपका दोस्त। और जैसा कि आपको पता है कि डिस्कस किया जाता है एक एडिटोरियल यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में, और ये एडिटोरियल उन लोगों के लिए डिस्कस किया जाता है जो लोग बिगिनर हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL है, CHSL है, एक्सेट्रा बैंकिंग के। तो यहाँ से जो है ओवरऑल इनकी जो इंग्लिश है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे वोकैब सीखने को मिलती है, आपको नाउन सीखने को मिलता है, एडजेक्टिव सीखने को मिलता है, एडवर्ब सीखने को मिलता है, जो बड़े बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं उनको सीखने को मिलता है। क्लियर? तो ये तो था आज का ज्ञान। दूसरा, आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो करें, वहाँ जाना है, डालना है श्याम और मौर्य। मौर्य में डालना है MOURY। उसका रेफरल कोड मैं नीचे दे दूंगा आपको, ठीक है। बस जाइए और उसको वहाँ पे आपको तुरंत 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दूसरा, वहाँ पे मेरे बहुत सारे लेसन्स पड़े हुए हैं, वो आप देखिए। आपके लिए CGL के मेंस के लिए ऐसे की डेट अनाउंस हो चुकी है कल कि वो अक्टूबर में होगा, और CHSL का जो होगा वो अगस्त में होगा, ठीक है। 17 अगस्त को 27 अगस्त के इनके बीच में होगा। तो आप देखिए, और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्लियर? ये तो था ज्ञान की बातें, इसको हटाते हैं। और आज का टास्क मैं दे देता हूँ। आज का जो टास्क है उसका है 2 वर्ब देता हूँ मैं। एक तो है सबसे पहले बेयर फ्रूट, FRUIT, ठीक है। एक ये बताना इसका मीनिंग क्या है बेयर फ्रूट का। दूसरा आपको बताना है बाइट द बुलेट, BULLET, बुलेट, ठीक है। बाइट BIT, बाइट द बुलेट। क्लियर? मैं दे दूंगा ये, और फिर ये आपको बताना है किसमें, कमेंट बॉक्स में। दूसरा मैं स्टार्ट करता हूँ। ये लीजिए, ये लिखा है ओमिनस। तो यहाँ से पता ही चल रहा है कि ओमिनस ये क्या है। ओमिनस जो होता है एक अशुभ या मनहूस माना जाता है। इसका मतलब होता है अशुभ या मनहूस, और ये एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि ये कैटेगरी बता रहा है कि कैसा है, अशुभ है या मनहूस है। कौन? सिग्नल्स। सिग्नल्स का मतलब ये जो संकेत करते हैं या इशारे जो हो रहे हैं या संकेत मिल रहे हैं हमें, वो कैसे हैं, वो मनहूस है। क्यों मनहूस है? सिग्नल्स ये एक नाउन होता है, और नाउन से पहले हमेशा एक एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ठीक है। और नाउन को पहचानते कैसे हैं? अगर कोई भी वर्ड है उसको एस लगा करके प्लूरल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? प्लूरल। तो उसे कहते हैं नाउन। तो ओमिनस यानी अशुभ सिग्नल्स मिल रहे हैं किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। पूरा जब पढ़ेंगे समझ आएगा। आगे देखें, ग्रोथ। ग्रोथ जानते ही वृद्धि होना। फिगर्स यानी आंकड़े, यानी ग्रोथ यानी जो आंकड़े हैं, बढ़ते हुए आंकड़े। बिल, बिल एक आपके मोडाल है, एक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। और वर्सन, वर्सन का मतलब होता है किसी चीज़ को, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है पैदा करना, या बुरा कर देना, या ख़राब कर देना, या बेकार कर देना। क्लियर हो गया? तो आंकड़े जो बता रहे हैं, बढ़ते हुए आंकड़े वो ख़राब हो रहे हैं। क्या? एज इंडिया, ठीक है, एज इंडिया। जैसा कि इंडिया बीट फॉर, बीट, बीट के साथ हमेशा क्या आता है? फॉर प्रीपोजिशन आती है। अब यहाँ से देखें, इंडिया आज फॉर, सॉरी, इंडिया बेट्स लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें बेट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। क्या है? टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ध्यान रखें कि जो भी आपका टाइटल वगैरह लिखा जाता है पेपर टाइम में, वो सॉरी न्यूज़पेपर में, वो हमेशा कैसा होता है? प्रेजेंट में लिखता है। फॉर इंडिया फॉर, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, ठीक है। एज इंडिया बेट फॉर फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन। इंडिया बेट कर रही है किस चीज़ का? कि पूरा का पूरा जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, यानी कि इम्पैक्ट वर्ब है जिसका मतलब होता है असर होना। जो असर है वो दिखेगा, ठीक है। ताकि जो असर दिख जाए, फिर आगे उनकी स्ट्रेटजी बना दी जाए, स्ट्रेटजी के साथ काम किया जाए, जो ताकि जो हमारी जो इकोनॉमी है ख़राब हो चुकी है उसे सुधारा जा सके, उसमें मॉडिफाई किया जा सके। क्लियर? इससे या जो बेकार इकोनॉमी है उसे हम रिवाइव होकर के अच्छी इकोनॉमी बनाएं। क्लियर हो गया? टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए। आगे पढ़ें। इंडियाज इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है, एपिस्ट्रोफी कॉमा लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब का। क्या होता है? का। तो इंडिया की इकोनॉमी इज, ठीक है। अब ये पूरे का पूरे सब्जेक्ट क्यों दो नाउन है? इज इन अ सीवियर। अब ये सीवियर क्या है? सीवियर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन में हो जाना, उसे कहते हैं सीवियर। और ये क्या है? एडजेक्टिव। स्लो डाउन क्या है? नाउन हो गया। डैट की इज ओनली गोइंग, जो केवल केवल जा रहा है, टू गेट वर्सन। कैसा? टू गेट, गेट वर्ब है, ठीक है। होने, वो गेट का मतलब क्या था? होने। कैसे? वर्ष, वर्ष का मतलब खराब होने जा रहा है। इन अ पैंडेमिक स्ट्राइकिंग वर्ल्ड। अब देखिए, पैंडेमिक महामारी नाउन हो गया, स्ट्राइक इन ये एक एडजेक्टिव हो गया, जिसको कड़ी फॉर्म में यानी बहुत सख्ती के रूप में वर्ड।
जो पैंडेमिक था, जो दुनिया भर में, ठीक है, वर्ल्ड में यानी दुनिया भर में किसने बहुत शक्ति के रूप में फैल गया था, उसने जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन तो हुई थी, उसके साथ साथ क्या कर उसकी कंडीशन अब कैसी होती जा रही है, वर्ष होती जा रही है, यानी कि खराब होती जा रही है। क्लियर हो गया। अब मैं बता देता हूँ, इंडियाज इकोनॉमी इज इन सीवियर स्लो डाउन। सीवियर का मतलब बहुत ही सख्त रूप में या बहुत बेकार रूप में स्लो डाउन हो गई है क्योंकि इज लगा हुआ है। डैट स्लो डाउन डैट इज ओनली गोइंग टू वर्स इन द इंडिया में वर्स इन ए पैंडेमिक स्ट्राइक इन वर्ल्ड, जो कि अब क्या करने वाला स्लो डाउन, ये जो स्लो डाउन है दुनिया भर में लगा हुआ है तो इकोनॉमी को कैसे कर देगा, बेकार बना देगा, बदतर बना देगा दुनिया भर की इकोनॉमी को। क्लियर हो गया। आगे देखें 3 मंथ्स, यहाँ देखिए 3 मंथ्स यानी 3 महीने। अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत अच्छा रूल है यहाँ पे ये कि ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये देखिए 3 मंथ्स लिखा हुआ। अगर मैं आपसे पूछूँ, अगर मैं हाइफन लगा दूँ यहाँ पे, क्या लगा दूँ, हाइफन, तो क्या मंथ के बाद ये जो नाउन है उसमें एस लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सीजीएल का बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। तो एस नहीं लगेगा क्योंकि हाइफन लगने के बाद कभी भी प्लूरल नहीं होता कोई भी नाउन, वो हमेशा सिंगुलर लिखा जाता है। क्लियर हो गया। तो देखिए 3 मंथ्स बिल्कुल ठीक लिखा हुआ। आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री, मैंड्रिन्स का मतलब होता है एनी हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल या ब्यूरोक्रेट, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेटेड मतलब भविष्यवाणी की थी क्या, दैट इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन हैड बॉटम्ड आउट। अच्छा, बॉटम्ड आउट क्या होता है, बॉटम आउट का मतलब रीच द लोएस्ट पॉइंट, यानी कि बिल्कुल तली पे पहुंच जाना, ठीक है। जो 3 मंथ्स आफ्टर, 3 महीने के बाद मिनिस्ट्री ने, जो ब्यूरोक्रेट थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्होंने क्या किया था, भविष्यवाणी की थी, या कि वो कह रहे हैं या अनुमान लगा रहे हैं, प्रोग्नोस्टिकेट में अनुमान भी होता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है ग्रोथ स्लो डाउन है, ठीक है, हैड बॉटम्ड आउट, बिल्कुल तली पे पहुंच गई है। द लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा मतलब तुरंत ताज़ा, लेटेस्ट का मतलब अभी का, ठीक है, न्यूली। इकोनॉमिक डेटा नाउन है तो इकोनॉमी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। हैज, ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है। बिलाइड का मतलब किसी चीज़ को झूठा प्रमाणित करना या झूठा साबित करना। डैट प्रिडिक्शन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, लेटेस्ट इकोनॉमिक डेटा हैज बिलाइड, इस बात को झुटला दिया है। डैट प्रिडिक्शन जो उन्होंने की थी उस चीज़ को झुटला दिया है। क्रूशियली का मतलब होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब अत्यावश्यक या अत्यंत आवश्यक रूप से। क्या होता है, अत्यंत आवश्यक रूप से। ये एडवर्ब, क्योंकि एलवाई करके एडवर्ब और नाउन दोनों की फॉर्म में यूज हो जाता है। क्लियर हो गया। द जीडीपी ग्रोथ यानी कि एस्टिमेट्स, अनुमान है, क्या है, फॉर द जनवरी टू मार्च, यानी जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर जो है, चौथा हिस्सा, एंड फुल फिजिकल ईयर बेयरली का मतलब होता है ओनली या केवल, क्या होता है, ओनली या फिर केवल। रिफ्लेक्ट का मतलब दर्शाता है। द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, किसको दर्शाता है, इम्पैक्ट जो है यह असर पड़ा है ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। एंड स्ट्रिंजेंट सख्त लॉकडाउन, ठीक है, लॉकडाउन का, विच वर इम्पोज्ड नेशनल वाइड ओनली फ्रॉम मार्च 25, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है, अभी देखिए जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट, इसका एस्टिमेट मतलब आकलन है, आंका जा रहा है कि फॉर फरवरी क्वार्टर हैड फॉल, जनवरी से मार्च तक क्वार्टर का, एंड फुल फिजिकल ईयर पूरे साल भर का, बियरली रिफ्लेक्ट इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस एंड स्ट्रेंजेंट लॉकडाउन। वो केवल क्या दर्शा रहा है, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को दर्शा रहा है, जो क्यों हुआ था, स्ट्रेंजेंट लॉकडाउन की वजह से हुआ था। विच वर इम्पोज्ड, यानी कि इम्पोज्ड का मतलब है किसी चीज़ को लागू करना, क्या होता है, ये वर्ब होती है और ये लागू करना, ठीक है। इम्पोज्ड नेशनल वाइड यानी देश भर में, ओनली फ्रॉम मार्च 25 यानी 25 मार्च से देश भर में क्या लगा था, नेशनल लॉकडाउन लगा था। क्लियर हो गया। अब देखें द NSO एस्टिमेट्स, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर हो गया। एस्टिमेट्स का मतलब होता है अनुमान लगाते हैं। शोज, उनका अनुमान शो करता है फोर्थ क्वार्टर एंड फिजिकल 2019 एंड 20 ग्रोथ स्लम्प्ड, यानी ग्रोथ स्लम्प, इनमें जो गिरावट आई है, किस्म कितनी आई है देखिए, वो 3.1% से 4.2% रेस्पेक्टिवली, यानी 19 और 20 में जो डिफरेंस आया है ना, ग्रोथ स्लम्प्ड हुई है यानी गिरी है।
वो देखिए कितनी गिरी है, 3.1 से लेके 4.2 तक। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, यानी एक के बाद एक। लोएस्ट पेस, अभी जो लोएस्ट पेस मतलब उनकी जो दिख रहा है पेस स्थिति है, वो पेस है इन 11 ईयर्स। अभी स्लोएस्ट बोलेंगे, स्लोएस्ट पेस अभी की जो स्थिति है बहुत स्लोएस्ट है, बहुत बेकार है। ऐसी 11 साल बाद हुई है। कितने साल बाद? 11 साल बाद। एंड विद स्टैचूटरी का मतलब होता है संवैधानिक रूप से। क्या होता है? संवैधानिक रूप से, ये एक एडजेक्टिव होता है क्योंकि बताता है संवैधानिक रिपोर्टिंग। ठीक है, विद स्टैचूटरी रिपोर्टिंग। अब बोलोगे सर रिपोर्टिंग क्यों आगे? क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आती है उसमें आईएनजी आता है। रिपोर्टिंग टाइमलाइंस एक्सटेंडेड। ठीक है, जो रिपोर्टिंग टाइमलाइंस थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। क्यों? रिपोर्ट अभी दे ही नहीं रहे, उनको बोला आगे जाके देंगे। दैट एस्टिमेट वुड लाइकली अंडरगो रिवीजन। अब वो क्या है? एक्सटेंडेड एस्टिमेट्स वुड लाइकली। एस्टिमेट्स मतलब उनका अनुमान है, लाइकली अंडरगो रिवीजन, उनके जितने भी अनुमान है फिर से रिवीजन कर रहा है, मतलब फिर से देख रहे हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत बिगड़ चुकी है। अब आप अनुमान लगा लो, अगर आप तैयारी नहीं करोगे क्या होने वाला है। हाउएवर, हालांकि द फैक्ट दैट ग्रोस वैल्यू एडेड, क्या? ग्रोस वैल्यू एडेड नंबर्स फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर, पहले 3 क्वार्टर के लिए, ठीक है, हैव बीन रिवाइज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, सिग्निफिकेंटली मतलब महत्वपूर्ण तौर पे या विशेष तौर पे क्या सिग्निफिकेंटली रिवाइज किए गए। डाउनवर्ड, नीचे की ओर। शोज मतलब दर्शाते हैं डैट इकोनॉमिक मेलाइज मतलब इकोनॉमिक है, क्या है? मेलाइज मतलब बीमार हो चुकी, अस्वस्थ हो चुकी है। वॉज डीप, क्या है? डीप है। एंड वाइड स्प्रेड, देश भर में क्या स्प्रेड हो चुका है। इवन बिफोर नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन शोर। ये कहना चाह रहा है कि जो कोरोना वायरस था इंडिया में आने से पहले इकोनॉमी यहाँ से कैसी चल रही थी? मेलाइज ही चली, पहले भी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। ठीक है, डीप एंड वाइड स्प्रेड बिफोर द नोवल कोरोना वायरस लैंडेड ऑन इंडियन शोर। ये क्या कह रहा है? इंडिया में आने से पहले भी जो इंडिया की इकोनॉमी थी कुछ ज़्यादा नहीं चल रही थी। ठीक है, क्योंकि अगर पहले 3 क्वार्टर की हम बात करें, वो फिर से रिवीजन या रिवाइज इसको किया गया है। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखो 4 ऑफ द 8 इंडस्ट्री, यानी कि 8 में से 4 इंडस्ट्री सेक्टर्स दैट टुगेदर कंप्राइज एक वर्ब होती है जिसका मतलब सम्मिलित होके बनना। द GVA आर नाउ रिवील्ड। ठीक है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है GVA, आर नाउ रिवील्ड टू बी इन फार वर्स शेप। अब वो फार वर्स शेप देन द वॉज रिपोर्टेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया था, रिपोर्ट किया गया था कि जो 4 कंपनियां हैं, ठीक है, 4 बड़े बड़े सेक्टर हैं, ठीक है, वो कैसे हो चुके हैं? वर्ष हो चुके हैं, उनकी हालत क्या हो चुकी है? वर्ष, यानी पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी है। जो पहले बताया गया उससे भी ज़्यादा सिचुएशन उनकी खराब है। क्लियर हो गया? अब देखें, दिस इंक्लूड्स, ये जोड़ता है मैन्युफैक्चरिंग। क्या जोड़ता है? मैन्युफैक्चरिंग, यानी कौन कौन से सेक्टर हैं इसमें? विच कॉन्ट्रैक्टेड मतलब सिकुड़ जाना, फॉर द थर्ड स्ट्रेंड क्वार्टर मतलब सीधे 3rd क्वार्टर में सिकुड़ गए और भी ज़्यादा। श्रैंक बाई, कितने सिकुड़े हैं? 1.4%। इन 4th क्वार्टर की बात करें तो 1.4%। कंस्ट्रक्शन, अब देखिए कंस्ट्रक्शन आ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी डेट कंटिन्यू टू वीकेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट 2.2%। मैं यहाँ से फिर से पढ़ता हूँ। कंस्ट्रक्शन कॉमा लगा हुआ है, आ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी। कंस्ट्रक्शन की बात करें इसमें बहुत सारी, मेजर का मतलब बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़े पैमाने पर क्या जॉब मिलती थी या पैदा होती थी। डेट कंटिन्यू टू वीकेंड, वो कैसा होता जा रहा है? कंटिन्यूड, कैसा हुआ था? अब यहाँ देखना कंटिन्यूड टू वीकेंड, वो कैसा हुआ? कमज़ोर हुआ था। ध्यान रखना, क्यों आईएनजी फॉर्म में नहीं है। अब आईएनजी फॉर्म में होता, कंटिन्यू होता तो ये कंटिन्यू यानी कमज़ोर होता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या ईडी लगा हुआ है इसलिए कमज़ोर हुआ था। एंड कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ गया था 2.2%। एंड 2 लार्जेस्ट सर्विसेज कैटेगरीज, देखो 2 लार्जेस्ट सर्विस कैटेगरी थी यही, ठीक है। द रिविजन्स इन द ट्रेड, अगर ट्रेड की बात करें उसमें भी बदलाव आए हैं, ठीक है, रिविजन्स हुए। कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, होटल्स एंड कम्युनिकेशंस एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज सेक्टर हैव कट 3rd क्वार्टर ग्रोथ। अगर 3rd क्वार्टर बाद ग्रोथ की करें तो उसमें भी इनकी ग्रोथ क्या हुई है? कट हुई है। फिगर्स यानी आंकड़े बाई 1% एंड 4% पॉइंट रेस्पेक्टिवली।
तो इनके 1%, 1.6 से लेकर के 4% जो प्रोफेशनल है या फिर होटल से कम्युनिकेशन, इनमें सब में गिरावट आई है। क्लियर हो गया। द इकोनॉमी इज विजिबली में दिखाई दे रही है, माइल्ड दिखती हुई, ये एडवर्ब हो गया, ये क्या है वर्ब है, माइल्ड का मतलब आश्वस्त, इन आर डिमांड। ठीक है। ड्रॉट का मतलब होता है अकाल, डेट इज अनलाइकली टू बी अबीट, इसको अबीट का मतलब कम करना, एनी टाइम सून। देखो इकोनॉमी विजिबली माइल्ड बेकार हो चुकी है डिमांड। ठीक है। इकोनॉमी में जो डिमांड है किसी चीज़ को परचेज करने की, ये अकाल की जो सिचुएशन है उसमें उसको कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत बेकार स्थिति हो चुकी है, वो एक तरीके से स्लो डाउन आ गया है उसमें। ठीक है। एनी टाइम सून मतलब उसे जल्दी से रिवाइज नहीं कर सकते हम, उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी का माइल्ड है, क्यों अकाल पड़ चुका है एक तरीके से डिमांड में, मतलब कोई नहीं मांग रहा है अभी, चुपचाप शांति में घर में बैठे हो, किसी के पास पैसे ही नहीं है, सिंपल सी बात है। प्राइवेट कंजम्पशन, अगर मैं बात करूं, जो प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग था, विच अकाउंट्स फॉर 55 to 60% ऑफ जीडीपी, वो जीडीपी का 55 से 60% रहता था। कितना? 55 से 60% रहता था। एक्सटेंडेड, क्या वो बढ़ोतरी, अब यहाँ देखें, एक्सटेंडेड आ डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डाउन ट्रेंड का मतलब होता है कि एक नाउन होता है, इसका मतलब वर्सनिंग ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस कैसे हुए? बड़े घटे हुए, वर्ष हो गए। एज ग्रोथ स्लाइड 2.7%, अगर बात करें जो कंजप्शन स्पेंडिंग की रेट है वो 55 to 60% घटा है, और परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें पॉइंटों में तो 2.7%। क्लियर। अब आगे देखें, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टेड कम हो गई फॉर अ थर्ड कॉन्जुगेटिव क्वार्टर। थर्ड किसमें? थर्ड कॉन्जुगेटिव क्वार्टर में, मतलब लगातार एक के बाद एक होता है, उसे कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। श्रैंक कितनी कम हुई है? 6.5%, फुल स्टॉप। डेटा कमिंग, डेटा आ रहा है या बताता है, इन फॉर द करंट फिजिकल, फिजिकल करंट फिजिकल के लिए क्या डेटा आर। अच्छा, डेटा प्लूरल होता है तो वो भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। अगर डेटम होता, क्या होता? डेटम, ठीक है, तो क्या होता है? ये प्लूरल हो जाता, वो सिंगुलर हो जाता। रिवीलिंग, क्या रिवील कर रहा है? डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, बहुत ही विध्वंसकारी। डिवास्टेटिंग एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विध्वंसकारी, इम्पैक्ट या असर। द लॉकडाउन हैज़ हैड का मतलब था या लिया था। कहने का मतलब है कि जो अभी करंट फिजिकल की बात करें हम, उसने ये दर्शाया है, रिवील किया है क्या, कि डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा है किस पे? लॉकडाउन की वजह से पड़ा था। क्लियर। आगे देखें, आउटपुट एट द हाइट कोर इंडस्ट्री डेट रिप्रेजेंट 40% ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड बाई एन अलार्मिंग 38% इन अप्रैल। अगर बात करें आउटपुट एट द हाइट 8 कोर का मतलब मुख्य है, मूलभूत, इंडस्ट्री। अगर हम 8 कंपनियों की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, तो उन्होंने दिखाया है कि 40% इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो क्या करते थे? 40% इंडेक्स प्रोडक्शन करते थे इंडिया के लिए। ठीक है। लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्टेड कितना हुआ उसमें? बाय अलार्मिंग, मतलब बढ़ते हुए, बहुत, मतलब एक बहुत बड़े पैमाने पर कितना घटा? 38% इन अप्रैल में ही घट गया है। कितनी बुरी, कैसी सिचुएशन है आप समझ सकते हैं। मर्चेंडाइज वो लोग होते हैं बिजनेस करना, एक्सपोर्ट विदेशों के लिए, श्रैंक 60%, मतलब विदेशों के लिए बिजनेस हो रहा था, 60% घट चुका है इन द सेम मंथ, इसी मंथ में, अप्रैल में। आरबीआई, अब देखें आप, द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच कट इंटरेस्ट, इसने इंटरेस्ट रेट कट कर दिया था कितने? 22 मई को। वॉज कैटेगोरिकली में विविधता पूर्वक, मतलब जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है। अब इन इट्स असेसमेंट, उसने अपने मूल्यांकन में, ये क्या असेसमेंट का मतलब? मूल्यांकन होता है, एक नाउन होता है, डेट आर रिकवरी वुड लाइकली स्टार्ट ओनली फ्रॉम अक्टूबर क्वार्टर। अब उसने बोला है, इंटरेस्ट रेट कट दिया है, लेकिन जो रिकवरी होगी पैसे की वो कहाँ से? अक्टूबर क्वार्टर से होगी स्टार्ट। ठीक है, किसी के पास पैसे ही नहीं है अभी, हो गए, रिकवरी होनी ही नहीं है। फॉर इवन डेट टू मटेरियलाइज का मतलब होता है कार्यान्वित करना, क्योंकि ये क्या है? वर्ब है। ठीक है। फॉर इवन, उसको कार्यान्वित करना है, कम इनटू बीइंग, ठीक है, ये काम शुरू होने में। द सेंटर मस्ट एक्ट, अब ये काम शुरू करना है किस चीज़ का? कि इकोनॉमी थोड़ा सा रिवाइव करे, इस तरह से काम करना है सरकार को।
ठीक है, मस्ट एक्ट मतलब काम करना चाहिए। इट्स पैकेज so far has been focused on credit enhancement measures that ease supply side constraints and structural reform that may bear fruit over a large horizon। पूरा का पूरा मतलब समझाता हूँ इनके। अभी देखो इस बात पर फोकस करना है कि जो पैकेज है, ठीक है, किस चीज़ का, क्रेडिट एनहेंसमेंट, क्रेडिट को बढ़ाया जाए। एनहेंसमेंट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। ऐसे उपाय जब मिलेंगे तो सप्लाई इन स्लाइड्स कंस्ट्रेंट जो हो चुका है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेंट दैट बेयर फ्रूट का मतलब होता है सक्सेस होना ओवर अ लॉन्ग हॉरिजन। अब ये जो लॉन्ग पीरियड रहा है, ठीक है, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लॉकडाउन का जो लॉन्ग पीरियड रहा था, अब उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, यानी कि इसको सफलता मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके लिए तब तक क्या करना है, इस बात पे जोर देना है या फोकस करना है कि क्रेडिट एनहेंस बढ़ जाए लोगों का। ऐसे उपायों से क्या होगा, लोगों की जो सप्लाई है स्लाइड से कंस्ट्रेंट जो हो चुका है वो सप्लाई बढ़ जाएगी, स्ट्रक्चर में इम्प्रूवमेंट आएगा। इस तरह से इकोनॉमी हमारी क्या बढ़ने लगेगी। क्लियर हो गया। बट द इम्परेटिव नाउ, अनिवार्यता, इम्परेटिव मतलब अनिवार्यता, अभी अनिवार्यता है इज टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट का मतलब मजबूर में स्वीकार करना मजबूरी को। अभी हमारी मजबूरी है। एंड ऑप्ट फॉर, ऑप्ट के साथ हमेशा पी फॉर प्रीपोजिशन आती है, यानी इसका मतलब होता है चुनना। ये मैसिव फिजिकल स्टिमुलस, अभी क्या चुनना है, तो क्या ध्यान देने वाली बात है कि सरकार को स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन वाली पैकेज को देनी चाहिए, ठीक है, दैट एक्चुअली पुट्स कैश इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स। एक्चुअली में जब स्टिमुलस करोगे तो लोगों के हाथों में पैसा आएगा। क्या आएगा, पैसा। मिलियंस ऑफ जॉबलेस, जिनके पास जॉबलेस नहीं है, मिलियंस जानते हो आप, दसों लाखों। यूथ इन ऑर्डर, ताकि, इन ऑर्डर टू, ध्यान है पूरे का पूरे जो फ्रीज होती है उसका मतलब होता है इन ऑर्डर टू, जिसका मतलब होता है ताकि। हेल्प रिवाइव डिमांड, कि जो डिमांड है वो रिवाइव हो सके। जब डिमांड रिवाइव होगी तो लोग पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे तो जाहिर सी इकोनॉमी में फ्लो आएगा, किसका, पैसे का, तो इकोनॉमी हमारी बेहतर हो सकती है। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और ये जो एडिटोरियल है इसमें बहुत सारी बुकैप मिली है, इसकी पीडीएफ मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उस पर जाके ले लें, खुद से पढ़ें, समझ आने वाला है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।